Hey guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good. So अंडमान सीरीज की व्लॉग 1 में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ पहुंच गए हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और पोर्ट ब्लेयर पहुंचते ही हम उस दिन सबसे पहले गए सेलुलर जेल। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो इस व्लॉग को देखने से पहले आप लोग वो देखें। और आज हम आप लोग को लेके जाएंगे बारातंग। मतलब ललित और मैं जा रहे हैं बारातंग आइलैंड। हमें मॉर्निंग में 3 बजे निकलना, मॉर्निंग के आधी रात में 3 बजे निकलना है। आपको दिखाती हूँ कल बारातंग आइलैंड कैसा दिखता है और हम लोग क्या क्या करते हैं। आज थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक हो गया तो कल मिलते हैं। ओके बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और हम लोग लेट हो गए, सोते रह गए। एक्चुअली मैं अलार्म बंद कर रहा हूँ, सोते रह गए। तो अब बज रहे हैं 2:50, मतलब 2:50 पे मैं उठी हूँ, बस ब्रश करा है। और थैंकफुली मैं रात में नहा ली थी। अब मैं फटाफट से तैयार हो रही हूँ, टाइम नहीं जल्दी तैयार हो रही हूँ। सो अभी के लिए जो मैंने आउटफिट डिसाइड कर रखी है वो मैं जल्दी से दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं क्या पहनने वाली हूँ। कहाँ के लिए? बारातंग आइलैंड के लिए। ओके चलते हैं यार, ड्राइवर की डांटी खानी है। ओके बाय। सो गाइस चलो बारातंग चलते हैं। लाइन तो लगी नहीं पा रहा, बहुत जल्दी क्विक रेडी होने वाला वो चल रहा है सीन में ना। सनग्लासेस रख लेना। जैसे सोचा था ना वैसे तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वैसे लिफ्ट ऐसे रोक के खड़े होना गलत बात है, लेकिन 3 बजे कौन ही आ रहा होगा ऊपर नीचे। इट्स करेंटली 3:28। सो गाइस यहाँ पे क्या होता है, अगर आप जा रहे हो ना तो होटल वाले ना आप लोगों को ब्रेकफास्ट पैक कर देते हैं, तो वही कर रहे हैं। और इससे मुझे अपने मॉस्को वाली ट्रिप की याद आ रही है। जब हम सैप्सन ट्रेन में गए थे तो हमारा ब्रेकफास्ट जल्दी रेडी हुआ था, क्योंकि हम बहुत मतलब ब्रेकफास्ट टाइमिंग से काफ़ी पहले निकल गए थे। तो आज भी वही सेम सीन है। मेरा एक ही है। ह्यूमिडिटी है यहाँ पे। सो जो लोग बारातंग जा रहे हैं इतनी रोशनी में निकलना पड़ता है। वहाँ पे आप लोग को सनराइज दिखेगा। एंड यहाँ बारिश भी हुई है। थोड़े से These two flowers। गलत बात है, फ्लावर्स ऐसे प्लक नहीं करने चाहिए, बट क्या करूँ, रेजिस्ट नहीं हो पाया, सो आई गॉट देम। सो गाइज हम लोग एट लास्ट निकल गए बारातंग आइलैंड के लिए। और निकलने से पहले हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करा, क्योंकि उनसे एक रात पहले ही बात हो गई थी कि हम लोग रात में निकल जाएंगे। और हम चाहते थे उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि पूरे दिन उन्होंने कल ट्रैवल करा था और वो बहुत थक गए थे। बेसिकली ये दिन इंटेंशनली हम लोगों ने उन लोगों के लिए रेस्ट डे रखा था, और इस दिन सिर्फ ललित और मैं ट्रैवल करने वाले थे। हम उनको बारातंग क्यों नहीं ले गए अपने साथ, वो आगे आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। बारातंग आइलैंड अंडमान आइलैंड्स का ही एक आइलैंड है। वहाँ जाने के लिए हमें इतनी अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर इसलिए करना पड़ता है ताकि हम डे लाइट आवर्स में ही वापस आ सकें, बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड लॉजिस्टिकल रीजन। करीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग एंट्री गेट पे पहुँच गए, जहाँ पे पूरा कॉन्वॉय रेडी होता है जाने के लिए। गाइस हम लोग बारातंग जा रहे हैं यहाँ से, और सुबह बहुत जल्दी निकलना पड़ा। वो मैंने आप लोगों को दिखाई दी कि कैसी हालत थी। तो लेट मी शो कि अभी हम कहाँ पे हैं। ये है कोई, मतलब अगर हम थोड़ा जल्दी आते ना तो हमारी कार आगे खड़ी होती,
लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए, मतलब मान लो 20 मिनट्स लेट हो गए, तो हम लोग की कार वहाँ खड़ी है एंड यू कैन सी ऑल दीज कार्स। और ये जो भी होती हैं ट्रैवलर वगैरह, ये सब यहाँ से एक लाइन में बारातंग जाएंगे और आगे पुलिस चलती है, प्रॉपर सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। और यहाँ पे आप लोगों को एक मिनट, ये बंदा बहुत देर से को करे जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपको ये शॉप मिल जाएगी, यहाँ पे टॉयलेट लिखा हुआ है आप लोग को ये शॉप मिल जाएगी, यहाँ पे आप लोग चाय ले सकते हो और यहाँ पे वॉशरूम्स भी हैं अवेलेबल और साफ़ हैं, इंडियन सीट्स हैं और काफ़ी साफ़ है। तो यहाँ आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। दिस प्लेस इज़ लाइक थोड़ा सा महंगी, लाइक 20 रुपीज़ का इतना सा चाय है। यहाँ पे टॉफ़ीज़ लोगे तो जो आप लोग को अपनी सिटी में मिलती है ना, उससे तो थोड़ा सा कॉस्टली है। लाइक फॉर 10 रुपीज़ यू विल गेट 6 कैंडीज़। तो क्योंकि आइलैंड पे हैं और यहाँ हमें ये सब चीज़ें मिल रही हैं इसीलिए, ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। और एक बात बताऊँ, मुझे लग रहा है मैं धीरे धीरे अपने पापा की जैसे होते जा रही हूँ, मतलब बिना चाय के वो वाले काम नहीं हो रहे मुझे लग रहा है मैं धीरे धीरे अपने पापा की जैसे बनते जा रही हूँ। रास्ते में काफ़ी हमने ट्राइब्स के बारे में जानकारी ले ली भैया से। रेडी? सामने का व्यू देखो यार, कितना सही है। वो क्या है, पहाड़ पे है पे, ये देखो दोस्तों, बोलो। सो गाइज, यहाँ पे आके आप लोगों को गेट ओपन होने का वेट करना पड़ता है और उसी के बाद ये कॉन्वॉय आगे बढ़ता है। कॉन्वॉय के आगे और कॉन्वॉय के बिल्कुल एंड पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स की भी एक कार होती है जो आप लोग को फॉलो करती है। मिस्टर कुकड़ू को आ गए अपनी फैमिली के साथ फिर से। ये इनका छोटा सा बच्चा भाग, अरे मम्मी यार, ये घर कितना क्यूट लग रहा है। पता नहीं गाड़ी कैसे पार्क कर रही है। सो एंट्री ओपन होते ही हम लोगों का कॉन्वॉय चल दिया है बारातंग आइलैंड की तरफ। बारातंग आइलैंड लाइज 150 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ पोर्ट ब्लेयर। ललित हाय बोलना कैमरे में, तुम दिख नहीं रहे हो, भैया को भी देखो। इस रोड पे थोड़ी दूर आगे चलने के बाद जरावा ट्राइब रिजर्व एरिया स्टार्ट हो जाता है। जरावा ट्राइब सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब है और बारातंग आइलैंड जरावा ट्राइब का घर है। ये ट्राइब यहाँ पे हजारों सालों से रह रही है। इस हंटर गैदरर ट्राइब की लाइफस्टाइल डीपली रूटेड है नेचर में और ये एंशिएंट ट्रेडिशंस को ही फॉलो करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू 1956 प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स एक्ट सेफगार्ड्स द जरावा ट्राइब। और यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इलीगल है और इसकी पेनल्टी है 7 इयर्स की जेल। इतने सारे एफर्ट्स इसलिए करे गए हैं ताकि उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करा जा सके और आउटसाइडर्स से एक्सप्लॉइट और इन्फ्लुएंस होने से प्रिवेंट करा जा सके। इन्हीं सब एफर्ट्स की वजह से उनकी लाइफ में आज भी कोई चेंज नहीं आया है और उन लोगों की लाइफ के टूवर्ड्स अप्रोच भी मिनिमलिस्टिक ही है और वो लोग डीपली रिस्पेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट की। जैसे ही जरावा ट्राइब रिजर्व एरिया स्टार्ट होगा मैं भी अपनी रिकॉर्डिंग रोक दूंगी क्योंकि उस एरिया में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ट्राइबल्स रोड पे ही दिख जाते हैं। हमें भी 3 बार ट्राइबल्स दिखे थे, 1 बार जाते हुए और 2 बार आते हुए। अब रिकॉर्डिंग तो मैंने की नहीं थी कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं कि कैसे ट्राइबल हमें दिखे थे, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट रेफरेंस के लिए मैं एक इमेज लगा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके के ट्राइबल हमें दिखे थे, कुछ इसी एज ग्रुप के होंगे, लेकिन उन्होंने रेड टी शर्ट पहनी हुई थी और हाथ में था बो एंड एरो और वो नंगे पैर चल रहे थे। और आते हुए हमें दिखे थे 2-3 बच्चे और एक कपल। ये कपड़े उन्हें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करे हैं ताकि वो जब भी जंगल से बाहर आए तो वो अपनी बॉडी को कवर कर आए। सो गाइस, कार ने हमें उतार दिया यहाँ पे। काफ़ी लंबी काफ़ी लंबी ड्राइव थी और लकीली हमें एक क्या कहूँ, यहाँ पे तो लाउड बोलते
लकीली हमें आते हुए एक ट्राइबल मिला, मतलब दिखा। हम फोटोग्राफी नहीं ले सकते थे। अब हम बोट लेने आए हैं यहाँ से बारातंग के लिए। सो गाइस, जेटी लेने से पहले रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, इसीलिए अब आप लोगों को हम लोग मिल रहे हैं सीधा जेटी पे। और ये रियलिटी आप लोगों को कोई नहीं दिखाने वाला जो मैं दिखा रही हूँ। ये है जेटी जो हमको लेके जा रही है बारातंग आइलैंड की तरफ। इस जेटी पे जाने के लिए भी टिकट्स होते हैं जो हमने नहीं लिए थे, क्योंकि हमारा ट्रिप जो था वो मेक माई ट्रिप ने ऑर्गेनाइज करा था, तो टिकट्स भी उनकी तरफ से ही थे। तो उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊंगी। इस जेटी पे हर तरीके की चीजें जा सकती है, यू नेम इट, और वो वहां पे मिलेगी। कार्गोज, लोग, कार्स, ट्रक्स, बसेस, सब कुछ इस जेटी में फिट हो जाते हैं और हमें इसके साथ ट्रैवल करना पड़ता है। और ये इतनी स्लो चलती है ना कि बस पूछो ही नहीं। बट द गुड न्यूज इज कि एक ब्रिज बन रहा है जिससे आप डायरेक्टली कार के थ्रू ही बोट पॉइंट तक पहुंच जाओगे। सो गाइज, हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। अब हम लोग जा रहे हैं बोट में और इस टाइप की सीढ़ियाँ हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। लाइफ जैकेट पहना दी गई है ना। या जल्दी चलते हैं, नहीं तो बोट पे बैठने की अच्छी जगह नहीं मिलेगी। वही भागम भाग हर जगह। एसटी मैरी, रास्ता पानी में बना हुआ है, बताओ। सो हम लोग बैठ गए हैं अपनी स्पीड बोट पे और ये 10 सीटर फाइबर बोट हमें ले जाने वाली है बारातंग आइलैंड। सो हम लोग इतनी मेहनत कर जा रहे हैं बारातंग आइलैंड। क्यों? क्योंकि बारातंग आइलैंड के मेजर अट्रैक्शंस हैं लाइमस्टोन की, मड वोल्केनो, पैरेट आइलैंड और बालूडेरा बीच। लेकिन यहाँ पे जो टूरिस्ट आता है वो मेजरली यहाँ पे लाइमस्टोन केव, मड वोल्केनो और मैंग्रोव क्रीक्स को देखने के लिए आते हैं। सो गाइज, हम लोग को बोट ने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। हम यहाँ से पूरा आए हैं और ये लाइमस्टोन केव की तरफ अब ट्रैक कर रहे हैं। और ये रास्ता कुछ ऐसा है। ये ट्रैक जो थी ये टोटल 1.2 किलोमीटर्स की थी और ये हमें डेंस फॉरेस्ट के थ्रू करनी थी।
ये रूट्स है, ये रूट्स है किस चीज़ की? 1.2 किलोमीटर की थी लिखा हुआ बाहर, उतनी होगी फिर, इतना तो चल ही लूँगी। थैंक गॉड पहाड़ नहीं है। रुको जरा सब्र करो। ललित आगे ग्रीन टी शर्ट में, याद में मेरे साथ चल रही है, अब नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ भाग रहा होता है। कहते हैं फिर इतनी लंबी लंबी टांगे ना तो स्पीड बढ़ जाती है। इतनी भी लंबी टांगे तो नहीं है, या मेरी हाइट भी इतनी शॉर्ट तो नहीं है। चलते चलते हम कहीं तो आ गए हैं, पता नहीं आगे क्या है। गाय है ये, भैंस। वाह यार, इस जगह को देख के ऐसी मुझे कश्मीर याद आ गया। चलते रहो दोस्तों। ये रूट्स रेड क्यों है, कलर करी हैं? हम रास्ता भटक गए। चलो चलो चलो। ये रूट से स्टेयरकेस बन गया ऐसा लग रहा है। वेट हो गया। वाह, नहीं नहीं आ जाओ, बाद में ले लेना। वन 1.2 किलोमीटर खत्म क्यों नहीं हो रहा? 1.2 यार कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कुछ भी नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ। कुत्तों के जैसे मैं अभी भी हाफ रही हूँ। ओके तो मैंने पूरे साल नहीं किया था। बोलो हाथ मेरा। अभी भी आधा किलोमीटर दूर है। ओह माय गॉड, मैंने सोचा था पहाड़ नहीं है तो मैं कर लूँगी। नहीं बाबा होगा। चलो खतरनाक रास्ता आ चुका है, मैं दिखाती हूँ। ये पता नहीं कहाँ से जाना है, वो देख रहे हो, पता नहीं वो क्या बेर है क्या है ना। ठीक है, बड़ी मेहनत के बाद हम यहाँ आ गए। ये जो जगह अभी दिखाती हूँ। चलते चलते फाइनली कहीं तो पहुंच गए मुझे लग रहा है। मेरा स्टॉल स्टार्ट हो गई तो यहाँ पे पक्का कुछ तो होगा ही।
जगह जगह पे दोस्तों आप लोग को वे टू लाइमस्टोन केव दिख जाएगा। यार बताओ नेचर में क्या किया है नहीं। ये छोटा सा पपी यहाँ पे कर क्या रहा है? ये सुनसान जगह में इसकी हालत देखो। पेड़ देखो, ये पेड़ कितना बड़ा है, कितना बड़ा पेड़ है। पीछे पानी भी टपक रहा है। तो गाइस अभी हमें इसी रास्ते वापस भी लौटना है, ठीक है? घर जाना है तो वापस से ये सब करना पड़ेगा। चलो चलो आगे एटमॉस्फेयर देयर आई बिलीव। बना रहे थे। ये तो बंद। चलो चलो हाँ खरगोश ये डॉगी है। चलो लवली, देखिए इसको बाहर निकाल दें यहाँ से। हम कहाँ से निकाल देंगे? देखिए चलो चलो। यही है भाई केव। ये लाइमस्टोन हाँ फोटो खींच लो एक। अभी अंदर आएगी, केव शुरू हो गई। सो गाइज ये है लाइमस्टोन केव जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं। पहले फेरी से नहीं, पहले कार से, फिर फेरी से, फिर बोट से, और अब पैरों पे ट्रैक कर करके। बहुत अंधेरा है यहाँ, कुछ नहीं दिखने वाला। क्या है ये? पानी से बनता है, वाटर सीप हो गया। ये लाइमस्टोन केव फॉर्म होने में हजारों साल लग जाते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट है जो कि एक केमिकल प्रोसेस से ड्रिवन होता है जब एनवायरनमेंट के मिनरल्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये गोल्डन कलर का स्टोन बना हुआ है। हाँ जी। ऊपर आपको होल दिख रहा है। हाँ। वहाँ से रेत और मड और वाटर होके आते हैं यहाँ पे। ओके। वो गोल्डन दिख रहा है। ओह। और शाइनिंग दिख रहा है। शाइनिंग इसलिए दिख रहा है कि सिल्वर और माइका ज़्यादा होने के कारण शाइनिंग दिख रहा है। यहाँ पे देखिए जो हनुमान के जो गद्दा होते हैं ना, उसके सेम में बना हुआ है। पीछे देखिए जो शेर का जो पंजा होते हैं, हाँ जी, वहाँ पे अच्छा हाँ, उसके सेम में बना हुआ है। ये बना हुआ आपको देख के जितने भी स्ट्रक्चर बना मुझे बता रही गुफा से पहले यहाँ से निकल सकते थे लेकिन अब बंद कर दिया क्योंकि बंद होती जा रही है केव यहाँ से। एलिफेंट शेप। दिस इज न्यू स्टोन फॉर्मेशन। ऊपर देखेंगे, वहाँ देखो ऊपर से नीचे आता है, इसको अलग टाइप से इसके ऊपर नहीं करता है। 1998 में सीएम लगा था सुनामी के बाद। अभी इसी रास्ते वापस होना है बस तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि बहुत आसान है। सो गाइस हम लोग देख ली केव। अब हम लोग ऑल द वे वापस जा रहे हैं उसी सेम रास्ते से।
इसको क्या शूट करूं, बस चलते हैं अब। बोल नहीं सकते, समझो अपना। वापस आ रहे घर, होटल, बोट, फिर फेरी, फिर कार, फिर होटल। सो गाइस यहाँ से आए थे, मतलब यहाँ पे हमारी बोट ने हमें उतारा था। अब एग्जिट के लिए हम यहाँ से जाना है। यहाँ उतरे थे, यहाँ से हम जाएंगे। ओके, दिखाती हूँ। ललित राइट में देखना। अब गाड़ी में बैंड बज गई है। नाइस ट्रिप। नाइस ट्रिप तो थी लेकिन बैंड तो बज ही गई है, बट इट्स ऑल वर्थ इट। अगर आपको नेचर पसंद है, जंगल पसंद है और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखना पसंद है तो ज़रूर आना चाहिए। गुड एडवेंचर, या गुड एडवेंचर। हालांकि एडवेंचर की उम्र में मैं बुढ़ी हो गई हूँ, बट सब मेरे जैसे नहीं होते। भाई देवे देखो साइड का व्यू, ये। सो गाइज, लगे हाथ में आप लोगों को एक सजेशन दे देती हूँ कि जब भी आप यहाँ पे आओ तो मेक श्योर करना कि आप लोग स्पोर्ट्स सैंडल्स पहन कर आओ, क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी भी होती है, पानी कभी भी होता है रास्ते में, तो आपके शूज़ जो होंगे वो भीग जाएंगे। अंडमान की बारिश। बादल गरजने की आवाज़ आ रही थी, कैमरा ऑन करते ही बंद होते हैं। पिकअप पॉइंट थोड़ा सा दूर कर दिया एग्जिट के लिए, और हमें ड्रॉप पहले कर दिया था। यहाँ पे ना सबसे अमेजिंग चीज़ एक मेरे को लगी, जो को मतलब फेरी से पहले जो खड़े थे ना ड्यूटी पे, वो पहले से बता रहे थे बारिश आ रही है। हम लोग बादल देख के बोलते हैं, एक्चुअली बारिश आती दिख रही थी, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी तो मैंने करी नहीं, लेकिन पानी में ना दूर से ड्रॉपलेट्स ऐसा था, पास आ रही ड्रॉपलेट्स नहीं, बहुत भयंकर वाली बारिश। पूरा वहाँ से चल के हम लोग आ गए एग्ज़िट पे, और ये है एग्ज़िट। यहाँ पे हमारी जो बोट्स हैं वो आएंगी, हमारी वो वाली है, वो दिख रही है, ये भैया जो दिख रहे हैं ब्लू कलर की बोट जो है वो है हमारी, वो आएगी, फिर हम बैठ के उसमें जाएंगे। मेरे को 2 बजे ही जाते सो गाइस, अब इसके बाद मैं आप लोगों को मिलूँगी हाँ फेरी पे भी शायद ना मिलूँ, आई एम नॉट श्योर, और हो सकता है कार में मिलूँ, वो भी शायद ना मिलूँ, मुझे पता नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है तो भीगते हुए जाऊँगी मैं। सारा फ़ोन कैमरा से बैग में रख दूँगी। अगर आप लोग को ऑडिबल हूँ तो यही मैं कहना चाह रही हूँ, फ़ोन कैमरा सब में बैग में रख दूँगी, इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी। तो गाइस, हम अपने ग्रुप में सबसे पहले यहाँ आ गए थे एग्जिट पॉइंट पे, भैया से रिक्वेस्ट करके हम बोट पे बैठ गए और उसको हमने पूरा फ़ायदा उठाया। इतनी देर खड़े कैसे रहते, मेरे पीछे बोट जा रही है। तो हम लोग आ गए, हमने कुछ अच्छे से फोटोग्राफी कर ली और अब हम कुछ खा पी रहे हैं, जनाब भूख लगी। एंड यू नो व्हाट, इस क्लिप को रिकॉर्ड करते ही मेरे पास ना कोरियर का एक फ़ोन आ गया था जो हमारे घर पर ड्रॉप करने के लिए आए थे और हम लोग थे नहीं वहाँ पे। मतलब कैन यू बिलीव इट? बस का है ये। सो गाइस, हम लोग वहाँ से सर फोर्स का है। सो गाइस, हम गाड़ी बोट फोर्स से है। यहाँ पे आ गए, मतलब जहाँ पे हम बोट पर चढ़े थे हम वहाँ पे ही आ गए वापस, और वहाँ से हमने दूसरी कार ले ली है फॉर मड वॉल्केनो है, निकल रहा होगा वहाँ पे हम जा रहे हैं। आई होप मैं आप लोगों को सुनाई दे रही हूँ।
बहुत तेज़ बारिश है, मज़ा आ गया मज़ा। तो हम लोग जो मड वॉल कैनो देखने जा रहे हैं वो उस वाले पॉइंट से 9 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है और वहाँ पे जो थोड़ा बहुत चलना है वो 160 मीटर्स के अराउंड चलना है। सो गाइस बारिश बहुत तेज़ हो रही है फिर से और मैं आप लोग दिस इज़ द मड वॉल्केनो। सो दिस इज़ हाउ द ट्रैक इज़। यार यहाँ पे सब कुछ लकड़ी लकड़ी का ये हो रहा है लग रहा है। ओके नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे बारिश पसंद है, भीगना पसंद है। सो गाइज आई एम हैप्पी कि मैंने यहाँ तक कभी ट्रैक कह लो या ट्रैक ही कह लो कवर कर लिया। स्टेयरकेस जैसा था, चल चल के मेरी हालत ख़राब है। और दिस इज मिस्टर हस्बैंड और ये है जो हम देखने आए हैं। तो दोस्तों तुम लोग ये पढ़ लेना, ये मैं स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो वीडियो को, जो करना है करो, ये पढ़ लो ठीक है। और ये है मड वॉल्केनो जिसको देख के मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। क्या है इसमें वॉल्केनो जैसा? ऐसा लग रहा है यहाँ लाके किसी ने बस रेत डाल दिया। वर्ल्ड ये लेना फोटो मड वॉल्केनोज और एसोसिएशन। तुम कैमरा बाहर ही ले लेके जा रही हो, फोन जितना आओ जल्दी अवॉइड हो सकता है ना वो भी नहीं जल्दी आओ। पर ये देखो ये भी यहाँ पे भी सीमेंट पड़ा है ऐसे ही, सीमेंट लग रहा है यार। इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक वॉल्केनो, रेत। हाँ सही कह रहा हूँ। चलें अब गाइस बस यहाँ से जा रहे हैं हम, बस निकल ही रहे हैं। सो जोक्स अपार्ट, ये एक जियोलॉजिकल वंडर है जहाँ पे मीथेन जैसी गैसेस मड को ऊपर की तरफ पुश करती है और इससे बबल पूल बनता है और ये ड्राई मड पे ज़्यादा दिखता है। तो उस दिन बारिश हो रही थी तो हमें वो व्यू नहीं दिखा, लेकिन मैं आपके रेफरेंस के लिए क्लिप ऐड कर रही हूँ। अंडमान में टोटल 11 मड वॉल्केनोज हैं और उसमें से 8 तो बारातंग में ही हैं। हालांकि ये इतने विजुअली ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन ये अर्थ के नेचुरल प्रोसेस को दिखाते हैं। इसके अलावा मड वॉल्केनोज रशिया, यूक्रेन, इटली, रोमानिया, चाइना, ताइवान और पाकिस्तान में भी मिलते हैं। सो गाइज अब हम लोग वापस जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं बोट पॉइंट पे, जहाँ से हम पकड़ेंगे अपनी जेटी और जेटी से जाएंगे दूसरी तरफ। सो गाइस बारातंग को हम अब बाई कर रहे हैं और ये हम फेरी में हैं और इस टाइम पे फेरी से जा रहे हैं। ये फेरी है, हमेशा क्राउडेड रहती है यहाँ, इसमें कार्स और इवन बस भी यहाँ से जाती है एक जगह से दूसरी जगह। अभी ब्रिज पे काम चल रहा है, एक बार ब्रिज बन जाएगा तो कार जो है मतलब आपको उतरना नहीं पड़ेगा, फेरी लेनी पड़ेगी, फिर आप यहाँ से वहाँ जा सकते हो डायरेक्टली। ओके चलो अभी हम चलते हैं और फ़ोन को अंदर सेफ्टी रख देते हैं। आई डोंट वांट मेरा फ़ोन गिर जाए यहाँ पे। वही मेरे बेटे का हाल है। अच्छा हेलो, चलना चाहिए था आप लोगों को। सो गाइज हम लोग लंच टाइम तक वापस आ गए थे, तो हमारे पेरेंट्स हमें रेस्टोरेंट एरिया में लंच करते हुए मिल गए थे, तो उनके साथ थोड़ी देर बैठ के बात करी। हम लोग इतना थक गए थे कि रास्ते भर हम लोग सोते हुए आए हैं और जहाँ पे हमने मॉर्निंग में चाय पी थी वहीं पे हमने टी ब्रेक लिया। वहाँ पे हमें फ्रेश पकौड़ास भी मिल गए तो वो भी खाए। उसके बाद जब होटल आए तो हमने शावर लिया, फिर हमने रूम में स्नैक्स ऑर्डर करे, फिर चाय पी और फिर उसके बाद हम थोड़े टाइम के लिए पास आउट हो गए। और ये है डिनर की क्लिप। हमने डिनर में बहुत सारी गप्पे मारी, अपना एक्सपीरियंस बताया और बहुत अच्छे नोट पे डे को एंड करा। ये व्लॉग देख के आप लोग को आइडिया लग ही गया होगा कि पेरेंट्स को क्यों नहीं बरतांग ले जाना चाहिए। चोरी पकड़ी गई? नहीं ये तो पता ही था। चोरी नहीं कर रहे। कर लो।
सो गाइस, यहाँ पे पापा मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया करते हुए मिल गए, और इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग को ये व्लॉग इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगा होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग सुपर सून। बाय।